साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली में एक ऐतिहासिक बैठक होने जा रही थी। यूरोपीय संघ EU के 27 सदस्य देशों के शीर्ष प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे थे। यह पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में यूरोपीय नेता भारत के साथ व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर एकत्र हुए थे। बैठक से एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री आर्या सिंह अपने सहयोगियों के साथ इस महत्वपूर्ण बैठक की तैयारियों में व्यस्त थीं। वह जानती थीं कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के कारण EU अब भारत को अपना नया व्यापारिक साझेदार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। बैठक शुरू हुई और यूरोपीय संघ के प्रमुख व्यापार आयुक्त एडवर्ड लॉरेंस ने अपनी बात रखते हुए कहा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 2023 में 12.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और हमें इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। भारत की ओर से आर्या सिंह ने उत्तर दिया, हम तकनीक, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में आपके साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ ने माना कि अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति के कारण उन्हें व्यापार घाटा उठाना पड़ा है। चीन पर अधिक निर्भरता भी यूरोप के लिए चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में भारत सबसे उपयुक्त विकल्प था। भारत ने यूरोपीय संघ के सामने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का प्रस्ताव रखा। अगर यह समझौता हो जाता तो भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार में बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के पहुंच सकते थे, जिससे भारतीय उद्योगों को भारी लाभ मिलता। यूरोपीय संघ को भी चीन पर निर्भरता कम करने का मौका मिलता। बैठक खत्म होने के बाद एडवर्ड लॉरेंस ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की, यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों का नया युग शुरू हो चुका है। हम जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देंगे। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका को इस साझेदारी से सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बन चुका था। भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ महीनों बाद यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए। भारतीय टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्र को बड़ा फायदा मिला। भारतीय कंपनियों ने यूरोप में अपने कारोबार को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। इस समझौते ने भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि उसे एक ग्लोबल बैलेंसिंग पावर के रूप में भी स्थापित कर दिया। यूरोपीय संघ और भारत ने मिलकर यह साबित कर दिया कि व्यापार केवल मुनाफे का खेल नहीं बल्कि विश्वास और रणनीतिक साझेदारी का भी प्रतीक होता है। नया भारत, नई शक्ति।